everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. इस वीडियो में हम रीसेंट जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के कवर करेंगे. जो भी इम्पॉर्टेंट है हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. केस फर्स्ट देखते हैं, राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट एंड अदर्स केस. इसको हम सेंट्रल विस्टा केस भी कह सकते हैं. ठीक है, इसमें बेंच थी AM खनविलकर जी थे, इसमें संजीव खन्ना जी और दिनेश महेश्वरी जी की बेंच थी. ठीक है, अब इसमें मेन क्या था, जो सेंट्रल विस्टा केस है उसको आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहिए आगे या नहीं बढ़ाना चाहिए. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि the court hold that while they are recognized as reservoirs of public trust and confidence, so they cannot compel the government to act in a certain way without any legal basis. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि हम गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लीगल बेसिस नहीं यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे. देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखी, अगर लीगल बेसिस होता तो करते, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे हरी झंडी दे दी है कि ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट. परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का केस में क्या था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कहा था कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए. एक ईयर रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक ईयर रिकॉर्डिंग भी सेव्ड हो, तो ऐसे कोई डिवाइसेस पुलिस स्टेशन में लगाने चाहिए जिसमें 1 साल की जो भी रिकॉर्डिंग्स है उसको यहाँ पे देख सके. और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे CCTV कैमरास को इंस्टॉल्ड होने ही चाहिए. और हर इंटरोगेशन एजेंसीज़ हैं वहाँ पे भी कैमरा को इंस्टॉल करना चाहिए. और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो इसे देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल ओवरसाइट कमेटी भी इस्टेब्लिश की थी. ठीक है, इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट केस है, DK बासु का केस है, जिसमें सारी गाइडलाइंस भी दी थी कि अरेस्ट करते वक्त क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे. तो इस केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरास को इंस्टॉल होना ही चाहिए. ठीक है, और हर एग्जिट और एंट्री में ये जो CCTV कैमरा है ये इंस्टॉल्ड होने चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं हम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब. देखिए यहाँ पे इंडीज़ नहीं, इंडिया है. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब. देखिए इस केस में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में पर्सन को, देखिए इसमें पर्सन को जेल हुई थी. और इसमें क्या, देखिए UAPA के अंदर जो भी अगर पर्सन को जेल होती है तो उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है. तो हम इसमें देखते हैं तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या करा था, यहाँ पे जो KA नजीब थे उनको बेल मिल गई थी. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को देखते हुए, वहाँ जिस केस में एक आगे हेल्ड किया गया था कि अनरीजनेबल अगर कोई भी डिले होता है तो वहाँ पे बेल का ग्राउंड हो सकता है. अगर कोई भी अनरीजनेबल डिले होता है तो अगर ट्रायल हो रहा है और ट्रायल के टाइम पे कोई भी अनरीजनेबल डिले हो रहा है तो उसको यहाँ पे क्या होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो जाएगा. और अगर कोई भी अनरीजनेबल यहाँ पे डिले हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है बेल को. ठीक है, तो इस केस को देखते हुए KA नजीब के केस में भी बेल के ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. क्योंकि तो इसमें क्या कहा गया था, इस केस में क्या होता, जो KA नजीब है इनको UAPA के अंदर जेल होती है और जेल के साथ साथ इनको बेल भी बहुत इजीली मिल जाती है. तो इस केस के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस लेकर जाती है और कहती है कि नजीब के अगेंस्ट एविडेंस है तो इस ग्राउंड पर बेल नहीं देनी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया, शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन का केस देखते हुए ये लीगल कर दे कि जो अनरीजनेबल डिले है, अगर ऐसा है तो अनरीजनेबल डिले के ऊपर ये ग्राउंड हो सकता है बेल का. तो यहाँ पे जो बेल ग्राउंड की गई है तो वो उसको वैलिड करार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स के केस में क्या था. इस केस में देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बेंच थी, इसमें श्री जस्टिस अशोक भूषण जी की, जस्टिस SK कौल जी की और जस्टिस MR शाह जी की. देखिए कोविड की वजह से क्या होता, जो वर्कर्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे, एक जगह से दूसरी तरफ को मूव कर रहे थे और इसी वजह से उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ा था, जिनको खाने पीने की भी प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रूल किया था, देख
all state must distribute dry rations under the National Food Security Act, one nation card system and manage community kitchen for migrant workers. Supreme Court instructed the Indian government to provide the food grains required to carry out the plans. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो भी वर्कर्स हैं उनको राशन देना चाहिए और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वन नेशन वन कार्ड रेशन कार्ड सिस्टम लगाना चाहिए। इसमें मैनेज और क्या करना चाहिए कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो वर्कर्स हैं वो भूखे ना हो, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो भूखे ना हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट की कि वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे, अपने एक प्लान्स बनाए जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो भूखे ना रह सके और उनको हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का केस देखते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि everybody has fundamental rights to protect but it does not mean that you violate others right। देखिए इसमें क्या शाहीन बाग का एक केस नहीं था कमिश्नर ऑफ पुलिस वाला, उसमें भी क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आपको राइट प्रोटेस्ट तो है लेकिन आप ऐसा वायलेट नहीं कर सकते किसी के अदर्स के राइट को। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी पिटीशन को रिव्यू हुआ यहाँ पे कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए आपके पास फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के राइट्स को वायलेट करें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में। और इसमें बेंच कौन कौन सी थी, जस्टिस संजय किशन लाल जी की, जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी की और जस्टिस कृष्ण मुरारी जी की। नेक्स्ट देखते हैं जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखते हैं। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन फंडामेंटल राइट है या नहीं। देखिए मैंने राइट टू बी फॉरगॉटन फंडामेंटल राइट के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, उसमें पूरा डिटेल बताया, तो आप अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं कि राइट टू फॉरगॉटन में क्या है क्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये राइट इसमें भी बताना है ये राइट टू बी फॉरगॉटन में फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्नॉलेज करते हैं दैट द पिटिशनर्स राइट टू प्राइवेसी हैड बीन वायलेटेड एंड ऑर्डर्ड गूगल एंड इंडियन कानून टू टेक डाउन द जजमेंट फ्रॉम देयर वेबसाइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि गूगल और जो इंडियन कानून है जो भी वेबसाइट्स हैं उनमें से इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हटाए। देखिए इसमें क्या था, जो पर्सन था उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, अब केस चला था तो उसके कानून इंडियन कानून और अदर गूगल में भी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसकी वजह से ये बाहर जॉब करता है, जॉब में इसको मिल भी जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन जब पता चलता है ये वेबसाइट में ये सब चीज़ें देखते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी था तो उसको वो जॉब नहीं मिलती। तो जो ये पर्सन है ये क्या करता है, कोर्ट में अपील डालता है, कोर्ट में केस डालता है कि भाई मेरे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हटा दिया जाना चाहिए, इसकी वजह से मुझे काफ़ी सफ़र करना चाहिए और मेरी राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि गूगल और इंडियन कानून को जो भी वेबसाइट्स है उनके बारे में सब इन्फॉर्मेशन जो पर्सन है उसकी हटा देनी चाहिए, बिकॉज ये उनका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए आगे हमने राइट टू प्राइवेसी के बारे में के.एस. पुट्टास्वामी के केस में पढ़ा था, फिर आगे अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको आगे क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं आर्टिकल 21 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम केस नंबर 7 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर का केस है। ये 2021 का केस है। इस केस में क्या था, देखिए बेसिकली थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ। इस केस में इलेक्शन कमीशन पर केस क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पर केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ECI इज अकाउंटेबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड एंड शुड बी चार्ज विद मर्डर। तो ये स्टेटमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी, कहा था कि जो ECI है वो अकाउंटेबल है सेकेंड वेव ऑफ कोविड के लिए और शुड बी चार्ज विद मर्डर। इसमें क्या हुआ था, और इस स्टेटमेंट को मीडिया ने क्या करा था, इसको पोस्ट कर दिया था इस केस को, और तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आता है और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज है जर्नलिस्ट को राइट देता है कि वो कोर्ट में हुई प्रोसीडिंग्स को पेश कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, अपहेल्ड मीडियाज फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग। ठीक है, तो इसमें बोला इश्यू रूलिंग अलाउ द मीडिया टू रिपोर्ट ऑन ऑल द आर्गुमेंट्स मेड बाय लॉयर्स एंड जजेस ड्यूरिंग द कोर्ट सेशन रिस्ट्रिक्टिंग
restricting the media would be unlawful according to the report and would violate article 19 clause 1 of कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ बोला है कि लॉयर्स और जजेस ने जो भी आर्गूमेंट्स हो रखे होते हैं यहाँ पे, तो मीडिया को ये अलाउ है कि वो रिपोर्ट बना सके, और अगर मीडिया को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, अनलॉफुल होगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये वॉयलेट करेगा आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A को। ठीक है, और इसकी बेंच थी श्री जस्टिस MR शाह जी की और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की। ठीक है, तो हमने ये केस देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस देखते हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ था, 16 साल की एक बच्ची थी का रेप हुआ था और वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती थी, बट प्रेगनेंसी को 14 हफ्ते हो चुके थे। ठीक है, 14 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। बिकॉज क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 24 वीक ही अलाउड करता है टर्मिनेसी का, लेकिन इसमें क्या होता, 24 हफ्तों से ज़्यादा हो गया था उसकी प्रेगनेंसी को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अबॉर्शन कराया जाए, और कहा सेट बिकॉज द चाइल्ड्स फेट कुड बी रिस्की एंड डैमेजिंग टू इट्स ओन इंटरेस्ट इफ प्रेगनेंसी इज अलाउड टू कंटिन्यू इट कुड हार्म गर्ल्स मेंटल हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 अ वुमेन्स एबिलिटी टू एक्सरसाइज हर क्रिएटिव चॉइस इज अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड शी हैज़ अ सेक्रेड राइट टू हैव हर बॉडली इंटीग्रिटी सेफगार्ड अकॉर्डिंग टू द जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, शी हैज़ अ सेक्रेड राइट टू मूव हर बॉडली इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये बोला था ये भी क्रिएटिव चॉइसेस है डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो अबॉर्शन नहीं कराती है तो उसका मेंटल हैरेसमेंट होगा, और जो उसके साथ जो भी इंसिडेंट उसके पास में हुआ है वो हमेशा उसको याद करेगी, और प्रेगनेंसी उसको यहाँ पे टर्मिनेट कराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि आगे उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा और ये अपने पुराने इंसिडेंट्स को याद करती रहेगी। ठीक है, तो कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का हमने केस देखा है। नेक्स्ट देख यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह का केस देखेंगे। 2021 में ये केस आया था। इसके बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे और जस्टिस AS बोपन्ना जी थे। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था एवरीवन हैज़ द राइट टू बी फ्री ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इस केस में बेसिकली क्या होता है, इस केस में BSF के कांस्टेबल ने एलिगेशन लगाया था कि अपने सीनियर ऑफिसर्स के कि 2006 में उसके साथ सोडोमी हुई थी। ठीक है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये क्या कर दिया था, इस केस को खारिज कर दिया था, कहा ये कहते हुए कि बहुत समय हो गया था तो आप अपनी इतनी लेट कंप्लेंट क्यों लेकर आए हैं, तो अभी ये केस नहीं देखा जा सकता, तो उस अपील को डिसमिस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये दोबारा केस गया अपील पे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और कहा कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी फ्री ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखेंगे। ये अब इसमें बेंच में कौन कौन थे, जस्टिस AM खानविलकर जी थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी थे, और जज श्री सुप्रीम कोर्ट के जज अजय रस्तोगी जी थे। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो वर्डिक्ट थी उन्होंने कहा कि यह मेरा लास्ट अटैम्प्ट है UPSC का, और ड्यू टू कोविड-19 घर में बहुत प्रॉब्लम था और टॉर्चर था, तो जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाई, तो मुझे एक अटैम्प्ट मिलना चाहिए और मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को भी अटैम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने कोविड की वजह से सफ़र किया था और मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस इसकी बात को खारिज कर दिया पिटीशन को, और कहा कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी है यह एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये सभी के साथ ऐसा हुआ था, खाली आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, डिसमिस। देखिए एक आता Supreme Court held that case cannot be used as precedent for the petition to claim that they have a right to make another attempt as a matter of right, which is not permissible under the scheme of Rule 20 or with the aid of Article 14 of Constitution to resolve the difficulties that have been alleged in the given circumstances. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा गया था कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये सभी के साथ ऐसा हुआ था, खाली आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें क्या होता है, एक बच्ची होती है, उसके साथ ना सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, और उसमें क्या होता है कि
एक पर्सन होता है उसके साथ उसके ब्रेस्ट को टच करता है, उसकी जो माँ होती है लड़की की वो केस डालती है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी माइनर के जो ब्रेस्ट टच किया है वो विदाउट मेकिंग स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट को की जो कंडीशंस है उसको क्वालिफाई नहीं करता, जो पॉस्को एक्ट के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन दे रखी है उसको क्वालिफाई नहीं करता। तो लेकिन इसके खिलाफ क्या हुआ था, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इसके केस डाला, क्योंकि देखिए क्या इसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई थी, क्योंकि एक केस काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला कि जो भी जजमेंट दिया गया है ये गलत जजमेंट दिया गया है, तो इसके खिलाफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस का नाम था अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर 2021 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत ठहराया और कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जो है ना वो सेक्सुअल असॉल्ट को प्रूव नहीं करता पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर, तो वो डिसीजन गलत है, और बोला ये मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल असॉल्ट के सेक्शन 7 पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसके अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते ही मोस्ट क्रिटिकल है। देखिए हमें यहाँ पे ना स्किन टू स्किन कांटेक्ट को नहीं देखना, यहाँ पे इंटेंशन क्या थी उस पर्सन की उस टाइम जब उसने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इसमें सेक्सुअल इंटेंशन देखी जाएगी, ना कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को देखा जाएगा। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो भी यहाँ पे डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट उसके अपोजिट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। देखिए जो केसेस थे ये मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कवर किए। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम लेके आते रहेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप टारगेट फॉर IQ के नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस भी चलते हैं। थैंक यू सो मच।